बड़ा कार्यक्रम हुआ। इस निखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री राम से एक निवेदन कर देना चाहता हूं, अगर मेरे भारतवर्ष का छोटा गांव ऐसा होता है तो मैं चाहता हूं कि मेरे भारतवर्ष के हर एक गांव को इतना ही छोटा कर दे। वाह वाह। 14 भुवनों का भाल भाले पे रखा हुआ है। क्या है मेरे आराध्य के आराध्य? 14 भुवनों का भाल भाले पे रखा हुआ है। तन पे है चिता भस्म इंदु भाल पे धरो, शेष नाग हार के प्रकार से पड़ा हुआ है। और विष कंठ में कृपाल काल के भरो, तो कमलापति जिनका लगाते हैं ध्यान, ज्ञान ब्रह्मा बताते हैं कि विनाश से डरो। ए हो दिगपाल ओ कृपाल काल के भी काल, बिलखते हैं लाल महाकाल रक्षा करो। भाई वाह। और कैसा है मेरा ईश्वर, क्यों ना पूरी दुनिया उन पर मोहित हो जाए। इस देश के आराध्य को 500 वर्षों तक काल्पनिक कहा जाता रहा। आदरणीयों, निवेदन करना चाहता हूं, कैसा है मेरा ईश्वर, बिन पग चले सुनई बिन काना, बिन कर करम करई विधि नाना। हम लोग जब यहाँ प्रवेश हुए, बड़े ढोल नगाड़ों के साथ आप लोगों का इतना प्रेम, इतना स्नेह, मुझे बीच में एक श्रृंखला याद आ गई। आप सबकी बड़े दिलों के लिए, आपकी दरिया दिली के लिए कहना चाहता हूं। भगवान श्री रामचंद्र जी और भैया लक्ष्मण, मंच का ध्यान चाहता हूं, जनकपुर पहुंचे हैं तो महाराज जनक ने एक दूत को उनके पीछे लगा दिया कि जाओ और इन दोनों को जनकपुर घुमा के लेके आओ। वो पूरे दिन उनके साथ रहा। बिंद महाराज ने रेखांकित कहा, और जाते समय शाम को जब वो विदाई देने लगे तो उस दूत ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा कि चक्रवर्ती अवधेश नरेश के कुमार दो, हम धनहीनों को समीप क्यों बुलाएंगे? आप तो विमल बुद्धि सभ्यता एकता के रूप, हम बुद्धिहीनों को करीब क्यों बुलाएंगे? भले हैं बुरे हैं खोटे हैं खरे हैं, सत्य कहें मित्र हमें भूल तो न जाएंगे। वाह। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो कहा, आप सबके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, आपकी दरिया दिली को प्रणाम करते हुए। प्रभु बोले कि हे मित्र भोले भाले, भक्तों में अनोखे चोखे, टेढ़े मेढ़े वचन कबूले हैं न कबूलेंगे। चक्रवर्ती राज क्या है, तीनों लोग सुख प्रेम के मुकाबले न तुले हैं न तुलेंगे। और कारबार जग के 1000 बार भूल जाएं, किंतु प्रेमियों के प्रेम को न भूले हैं न भूलेंगे। वाह भाई वाह। वाह राम भाई। जगत के नियंता राम शेषनाग लक्ष्मण जी, जंग में जगदम्बा सीता मैया दिखाई दें। और तेरत हैं जिनको सुर योगी मुनि ध्यान मध्य, केवट को तेरत दो भैया दिखाई दें। तो करने को धार पार गंगा की आज प्रभु, भव से ब्रह्मांड के तरैया दिखाई दें। और खलन के खलैया लड़ैया रमैया राम, भक्तन के आगे बने गैया दिखाई दे। वाह वाह भाई वाह। ऐसा है मेरा ईश्वर। 500 वर्षों तक इसी ईश्वर को इसी देश में काल्पनिक कहा जाता रहा। यह कष्ट का विषय नहीं था, कष्ट का विषय यह था कि यह सब कुछ मेरे और आपके जिंदा रहते हुए हो रहा था। आप सबकी ऊर्जा मिले, प्रारंभ यहां से करता हूं। स्वागत है भाई। इतिहासों पर एक नया युगबोध लिखा है हमने। क्रूर काल के मस्तक पर प्रतिशोध लिखा है हमने। अब सरयू की लहरों पर वातास लिखा जाएगा, अवधपुरी में श्रद्धा और विश्वास लिखा जाएगा। मर्यादा का उच्च शिखर देंगे आधारशिला को, अर्चन वंदन नमन करेगी दुनिया रामलला को। समय बदलना था सो बदला, पूर्ण हुई अंगड़ाई, और सुने विश्व हमने जीती है सबसे बड़ी लड़ाई। वाह। सुने विश्व हमने जीती है सबसे बड़ी लड़ाई। तो अरे राम भक्तों, पुरखों की आन भूल मत जाना, कोठारी बंधु का दैवीय दान भूल मत जाना, श्रीमंत अशोक सिंघल का वह ऐवान भूल मत जाना, उमा रमा के उद्योगों की तान भूल मत जाना। 500 वर्ष तक झेले हैं संताप भूल मत जाना, और महादानियों की समाधि की छाप भूल मत जाना, और संघर्षों के महाकाल को आप भूल मत जाना, और छाती वालों की छाती के नाप भूल मत जाना। वाह भाई वाह। वाह राम।
अरे कहाँ गए? रात में 3:30 बजे कोर्ट खुलेगा। कहाँ गए? अब मंदिर को शमशान बनाने वाले। यहां पर मेरे वृद्ध बैठे हैं, ये अनुभव का आकाश में अपने सामने अनुभव कर रहा हूं। सरयू नदी में लाशें तर रही थी बोरियों में बंद होकर। कहां गए? अब मंदिर को शमशान बनाने वाले। कहां गए? भगवान राम पर प्रश्न उठाने वाले। और कहां अवध को जलियांवाला बाग बनाने वाले। और कहां मर गए भक्तों पर गोली चलवाने वाले। भाई वाह। कहां मर गए भक्तों पर गोली चलवाने वाले। और किसी भ्रम में मत रहिएगा मेरे नौजवान मित्रों। पिछले 70-75 वर्षों में जो आपके माइंडसेट के साथ वैचारिक घोटाला किया गया, उसको यहां से कहना चाहता हूं, पूरे जिम्मेदारी के साथ, पूरे दायित्व के साथ कहूंगा, क्योंकि मैं लाइब्रेरी से निकलता हूं, पंचर की दुकान से नहीं। भाई वाह। इस देश के युवा से कहा गया कि जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में। इस देश का युवा किसी एक गली के चक्कर लगाने के लिए पैदा नहीं हुआ। इस देश का युवा यदि प्रेम करता है तो अपनी देश की मातृभूमि से करता है। ये लड़के जो तुम्हें पागल दीवाने लग रहे हैं, यही लड़के हैं जो इतिहास को मजमून देते हैं। सरहदें प्यास से बेचैन होती हैं जरा सी भी, यही लड़के हैं जो सरहद पे जाकर खून देते हैं। वाह वाह भाई वाह। इस देश के युवा से कह दिया गया तुम सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए जवानी है तुम्हारी। आपका समर्थन मांगता हूं, निवेदन कर रहा हूं, अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में। वो तमाम बुद्धिजीवी वर्ग, वो तमाम लोग जिन्होंने इस देश की युवा संतति को बरगलाया, उनके सामने प्रश्न खड़ा करता हूं। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में। अभी इतिहास गढ़ने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत। अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो। समय की मांग है, यह योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं। अब आपकी ऊर्जा चाहिए। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। भाई वाह 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 राम जय वाह जय। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। यही दिन है कि जब दिल की तुम्ही को धड़कती धड़कनें सुननी पड़ेंगी, हिना का रंग भी चुनना पड़ेगा, लहू की होलियां चुननी पड़ेंगी। तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा कोई लूटे तो बोलो क्या करोगे? करोगे यत्न उससे युद्ध का, या सजाकर आरती पूजा करोगे? भाई वाह वाह राम वाह। तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा कोई लूटे तो बोलो क्या करोगे? करोगे यत्न उससे युद्ध का, या सजाकर आरती पूजा करोगे? अभी वे स्वप्न हैं सारे अधूरे, जिन्हें देखा गया था फांसियों से, बचाया था जिसे बलिदान देकर, उसे रौंदा गया अय्यासियों से। विवेकानंद जैसे आचरण पर मुझे बतलाए युवा देश का, युवा भारत। ये कहा गया कि ये देश अभी युवा है। मेरी चिंता का विषय ये है कि ये बूढ़ा भी होगा। इससे पहले कि ये देश बूढ़ा हो जाए, जवानी ही भवानी है। जो कुछ करना है अभी कर लो, बुढ़ापे में सीढ़ियां भी चढ़ उतर नहीं पाओगे। वाह वाह
हाँ हाँ विवेकानंद जैसे आचरण पर हाँ मुझे बतलाओ अब प्रतिबंध क्यों है? वीर होना है हिंसक की तरह तो राम के हाथ में कोदंड क्यों है? भाई वाह वाह, क्या भाषा है भाई। निश्चरहीन करो मह हाँ, भुज उठाए प्रण कीन। भाई वाह 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 वाह। इस देश के युवा से कहा कि तुम बेरोजगार हो, 12वीं पास करो, ग्रेजुएशन पास करो, उसके बाद नौकरी ढूंढो। हाँ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को रेखांकित करते हुए कहा, कौन कहां खड़ा है? श्लोक आता है, काश्यस्य परमेश वाशा शिखंडी च महारथा। अरे वाह वाह वाह। जिस देश का शिखंडी भी महारथी हो, उस देश में इतनी भिखमंगी संतानें कहां से पैदा हो सकती है? निवेदन करना चाहता हूं। भाई वाह वाह, एक अच्छी कविता के लिए जरा आपकी ताली बजाए और इस बात का सबूत दे कि हम कविता भी समझते हैं। मेरे भाई जो लोग पीछे बैठे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि जरा अपने हाथ खोले। भाई राम भदावर जी, आप बहुत अच्छी कविता पढ़ रहे हैं और मेरे मालवे में कविता सुनी जाती है। आप बेशक बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, आपके शब्दों का जो चयन है वो अद्भुत चयन है। निवेदन करना चाहता हूं, हाँ आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास डिग्री है और आप बेरोजगार हैं, तो मुझे आपकी शिक्षा पर संदेह है। हाँ ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए, हाँ। मरहम न सही घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, हाँ, किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। भाई वाह 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 वाह। इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। इस देश के युवा से यह भी कहा गया, आदरणीय निवेदन करना चाहता हूं, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। कहा गया कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। मैं इस राष्ट्रीय विचारधारा की भावनाएं आप लोगों के बीच में इसलिए भरना भी चाहता हूं क्योंकि चाहता हूं ये नई पीढ़ी छुए आकाश भी, पहले पढ़े इतिहास को और फिर रचे इतिहास भी। कोई तो उन वीर योद्धाओं का भी अनुयायी हो, कोई हो जिसके जहन में देशभक्ति छाई हो, कोई हो जिसमें हो जिम्मेदारियों की भावना और भारत देश की करता दिखे आराधना, कोई तो हो जो दिलों से मैल को निर्मल करे, आंसुओं को व्यर्थ बहने ना दे गंगा जल करे। कोई हो जो ये कहे मैं आज का बलिदान हूं, भीड़ से निकले और बोले मैं ही हिंदुस्तान हूं। भाई वाह वाह राम भाई वाह। भीड़ से निकले और बोले मैं ही हिंदुस्तान हूं। इस देश में कहा कि महंगाई बढ़ गई, माफ करना वो तमाम बुद्धिजीवी लोग मुझे माफ करें, क्षमा करें, सुविधाओं की चिंता करने वाले लोग इस देश के सम्मान को कभी, इस देश के संग्राम को कभी सम्मान तो नहीं दे पाएंगे। भाई वाह। सुविधाओं की बात करने वाले, सुविधाओं पर मोहर लगाने वाले लोग इस देश के बलिदान को कभी सम्मान नहीं दे सकते। महंगाई बढ़ती है बढ़े, हम अपना काम चला लेंगे। ताली ढंग से बजाना, इटावा से आता हूं मैं जी। बजाना तो एक बार आगे से पीछे तक आदेशित करिए। हाँ महंगाई बढ़ती है बढ़े, हम अपना काम चला लेंगे। आटा चावल दाल नहीं, हम घास की रोटी खा लेंगे। हम घर छोटा गाड़ी छोटी, हर सुख छोटा कर लेंगे। जाबाज सैनिकों के खातिर हम बड़ी खुशी से मर लेंगे, पर उन्हीं सैनिकों की लाशें जब सर कटकर आ जाती हैं तब कहता हूं नेताजी छाती जलने लग जाती है। भाई वाह। हाँ वाह 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 भाई वाह। अरे सुकूने पल की चाहत कर रहे हो आप जिंदों से, अमन की कामना करते हो इन पागल दरिंदों से। शांत किसको मिली है भीख में मुझको बताओ तो। न हो संग्राम, उस इतिहास का पन्ना दिखाओ तो।
इकट्ठे झुंड में टिड्डे फसल बर्बाद कर देंगे, ये तुमको इस धरा पर देखना अपवाद कर देंगे। उधर बंदूक है, पिस्टल है, चाकू है और तलवारें। वो ताकतवर है तो कमजोर को क्यों लात ना मारे। इकट्ठे झुंड में टिड्डे फसल बर्बाद कर देंगे, ये तुमको इस धरा पर देखना बर्बाद कर देंगे। उधर बंदूक है, पिस्टल है, चाकू है और तलवारें। वो ताकतवर है तो कमजोर को क्यों लात ना मारे। जो हो कमजोर तो मर जाओ, क्यों बोझा बढ़ाते हो। यशस्वी देश की यशता को क्यों कालिख लगाते हो। भाई वाह, भाई वाह वाह वाह। अरे हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था। सिरवी समाज यहां बैठा हुआ है, क्षत्रिय समाज यहां बैठा हुआ है। हमारी भूमि से इस देश के बुद्धिजीवियों ने कहा 1857 से पहले की तमाम लड़ाइयां सामंतवादियों की लड़ाइयां थी। उनके सामने प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं, यदि 1857 से पहले की तमाम लड़ाइयां सामंतवादियां की लड़ाइयां थी तो धर्म उसका अभिन्न अंग था। वाह। निवेदन करना चाहता हूं, हमारी भूमि से थोड़ा सा ई को डालो, हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था। हमारे मान को नंगा नचाया जा रहा था। हमारे घर मसालों से जलाए जा रहे थे, नन्ही देह पर भाले चलाए जा रहे थे, हाथियों से हमें कुचला मिटाया जा रहा था। हमें कायर, बहुत कायर बताया जा रहा था। अरे उस काल में अड़ते नहीं तो क्या करते, कोई बतलाए, हम लड़ते नहीं तो क्या करते। भाई वाह वाह राम भाई, वाह 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 वाह। जा कोई बतलाए, हम लड़ते नहीं तो क्या करते। और एक मूल बात अपने आराध्य के चरणों में कहना चाहता हूं और आपको इसी चिंतन और मंथन के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। और वो बात यह है आदरणीयों, इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की। मैं ये नहीं कहता कि जाकर के महामारी करो, पर युद्ध तय है, युद्ध की पुरजोर तैयारी करो। वाह। पर युद्ध तय है, युद्ध की पुरजोर तैयारी करो। इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की। इतिहास में लिखते नहीं, बातें कभी भी व्यर्थ की। और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल, वह विश्व का सरताज है। वाह। और हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी, यही हमारा मान है, सम्मान स्वाभिमान भी। पर कोई आकर हमारी मां को डायन बोल दे, शांत मौसम में जहर कोलाहलों का घोल दे, जब कोई आकर तमाचा दे हमारे गाल पर, गर्म लोहे की सलाखें भी छुआ दे खाल पर, जब कोई माओ की बहनों की लगाए बोलियां, जब कोई नवजात शिशुओं की जलाए होलियां, जब कोई इस देश को, इस धर्म को यलगार दे, जब कोई सिर पर चढ़े और युद्ध की ललकार दे, तब भी प्रेयसी के दुपट्टे में ही क्या मोती जड़ोगे। अरे युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे। भाई वाह 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 वाह। माता